मुस्लिम लीग ने 1919 में काउ प्रोटेक्शन यानी गौ रक्षा अधिवेशन पास किया कि हम गायों को बचाएंगे। मुस्लिम लीग गाय बचा रही थी। हाँ, मुस्लिम लीग गाय को बचा रही थी 1919। मुगल बादशाहों ने तो कहा था कि अगर आप गाय को मारिएगा, बहादुर शाह जफर का फरमान भी है कि आपके हाथ काट लेंगे। इस्लाम में किसी का दिल रखना सबसे बड़ी बात होती है, जिससे मुसलमान लोग नहीं समझते हैं। हमीदुर एक सुल्तान हुए मोहम्मद बिन तुगलक, उन्होंने गौ मठ बनवाया, यानी गायों की मंदिर को बनवाया मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगर इंसानों की जो बलि दी जाती थी ना, तो उसी गाजी मियाँ ने बंद कराई। कहा कि किताब का नाम है निजातुर रशीद। जब आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें है कि अल्लाह की अजाब उन पर है जो गायों को मारते हैं, अल्लाह की अजाब उन पर है जो गुलामों को बेचते हैं और जो पेड़ पौधों को काटते हैं। ये इस्लाम में कहीं भी नहीं है कि आप गाय को खाइए, कहीं भी नहीं है। सर, आजकल गाय के नाम पे किसी भी बेगुनाह मुसलमान को पकड़ कर मार दिया जा रहा है, तो क्या इस्लाम में इसके लिए कोई इंस्ट्रक्शन है गायों को लेकर के, और सूफी लोग इस पे क्या करते थे, कैसा चीजें था, आप इतिहास से जानते हैं, थोड़ा बताइएगा। देखिए, इस्लाम में जो है ना, डॉक्टर सैयद जफर महमूद ने लिखा था कि इस्लाम में कहीं भी नहीं है कि आप गाय को खाइए, कहीं भी नहीं है। ये चैलेंज के साथ उन्होंने लिखा था राष्ट्रीय सहारा उर्दू अखबार में, ये बात है। और दूसरी बात है कि अकबर के जो मुख्य पुजारी थे, जिन्हें आप इमाम कहिए, जो उसको पूजा पाठ कराते थे, तो उनका नाम था मुल्ला अब्दुल कादिर बदयूनी, और उनकी किताब का नाम है निजातुर रशीद। जब आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें है कि अल्लाह की अजाब उन पर है जो गायों को मारते हैं, अल्लाह की अजाब उन पर है जो गुलामों को बेचते हैं और जो पेड़ पौधों को काटते हैं। ये इस्लाम में जो प्रोफेट मोहम्मद हुए, उनकी ये हदीस है। इस्लाम में अल्लाह के बाद सबसे बड़े माने जाते हैं प्रोफेट मोहम्मद, जो अल्लाह के मैसेंजर माने जाते हैं, पैगंबर माने जाते हैं। तो उनकी उस हदीस को कोट किया है मुल्ला अब्दुल कादिर बदयूनी ने, जिसने रामायण महाभारत की ट्रांसलेट की थी। आप जानिए, वो लिख रहा है निजातुर रशीद किताब में। और प्रोफेसर इरफान हबीब ने इसको कोट भी किया है। स्लेवरी उनकी एक चैप्टर है, जिस उनका रिसर्च का चैप्टर है गुलामी पर। ये बात है। एक सूफी हुए हैं जिन्हें गाजी मियाँ या गाजी बाबा के नाम से जाना जाता है, बहराइच में। तो पार्था चटर्जी की किताब में है कि वो काउ प्रोटेक्टर थे, गायों की रक्षक थे, और उन्हीं की गाय रक्षा में ही वो मारे गए थे। क्योंकि अहिर औरतें आई और कहा कि ठाकुर लोग हमारी गायों को लूट लेते हैं, तो आप उन्हें बचाने चलिए, और वो बचाने गए और उन्हें मार दिया गया। अब बात को समझ रहे हैं ना। और इंसानों की जो बलि दी जाती थी ना, तो उसी गाजी मियाँ ने बंद कराई। कहा कि एक सुल्तान हुए मोहम्मद बिन तुगलक, उन्होंने गौ मठ बनवाया, यानी गायों की मंदिर को बनवाया मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगर किसी कमजोर इंसान की दबा कुचला वर्ग से आता है तो उसको आप बलि नहीं दे सकते। इंसानों की बलि दी जाती थी। हाँ, इंसानों की बलि दी जाती थी। ये आज भी दे दी जाती है, आप अखबारों में पढ़ते होंगे। ये कौन सी बड़ी बात है। तो उन्होंने रोकथाम की। और अकबर की माँ थी हमीदा बानो बेगम। जैन धर्म की किताबों में उनकी तारीफ मिलती है। तो उन्होंने 8 अक्टूबर 1581 में गोस्वामी विठल दास, जो मथुरा के काफी बड़े, सबसे बड़े संत थे आप कहिए, तो उन्होंने उनके नाम में एक फरमान लिखा कि आपकी गाय सम्राट अकबर की जो पर्सनल जमीन है ना, उसमें कहीं भी चर सकती है, जिसको खालसा जमीन बोलते हैं। तो फसल के खेत में रबी हो, धान हो, गेहूं हो, चर सकती है आसानी से, कोई रोकेगा नहीं टोकेगा। हजारों गायों की बात है, और उनके पास थी और चरती थी। बाद में अकबर ने एक नया लेटर लिखा, उनका कमांडर इन चीफ जो मुख्य सेनापति था अब्दुर्रहीम खान खाना, उसने लिखा। तो ये चीजें मिलती हैं। और मेहदी हसन की किताब है तुगलक डायनेस्टी, उसमें पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। आप समझ रहे हैं ना। और आजादी के समय मुसलमानों की बड़े बड़े जो सबसे बड़े उलमा लोग थे, मौलवी लोग, उन्होंने कहा है कि आप किसी तरह की गायों को मत मारिए, और उसके खिलाफ फतवा दिया कि आप गाय को बिल्कुल नहीं मारेंगे। इस्लाम में किसी का दिल रखना सबसे बड़ी बात होती है, जिससे मुसलमान लोग नहीं समझते हैं।
हमीदुद्दीन नागौरी एक सूफी हुए जो भारत में पहले मुसलमान बच्चा थे, जो 8 साल की उम्र में आए। आप समझ रहे हैं ना? वो जब भारत में आए तो राजकुमार थे, राजा के लड़के थे, लेकिन वो सन्यासी बने, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के स्टूडेंट बने और उनके मुरीद होकर पूरी जिंदगी सन्यास में गुजारी और पूरी जिंदगी वेजिटेरियन रहे, यानी सब्जी खाया, कभी उन्होंने मीट मछली नहीं छुआ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जैन धर्म के लोगों को दिल रखने के लिए, जो विष्णु शंकर जैन है केस उस डालते रहते हैं, तो उनके धर्म की, उनके लिए भी ये ग्रेट मैसेज है। हाँ, तो उनकी जैन धर्म के लोगों के दिल रखने के लिए, और हिंदू लोग थे नागौर में, उनकी भी दिल रखने के लिए वो पूरी जिंदगी उन्होंने कभी मीट मछली नहीं छुआ और वो किसानी करते थे, किसी तरह के राजाओं से कोई पेंशन नहीं ली। और मरने के बाद ये भी कहा कि जो भी आप वो जो भी होता है आप करवाइएगा तो उसमें शाकाहार का इस्तेमाल करिएगा, साग सब्जी खिलाइएगा। मैं नहीं चाहता कि आप किसी जानवर की कोई जान लीजिए या ये कीजिए। तो उन्होंने मरने के बाद भी मना किया कि ऐसा नहीं करेंगे। तो सूफियों के यहाँ जो खाना पकता था उससे सूफियाना बोलते थे, वो शाकाहारी होता था प्योर। अब तो दरगाहों को मजाक उड़ा दिया गया है, वहाँ लोग बिरयानी उरियानी भी बांट देते हैं। ये शर्म की बात है, जो ट्रेडिशन था ना, आप उससे मुसलमान लोग हट गए हैं, इसीलिए आपके साथ प्रॉब्लम हो रहा है। बात को समझिए। दूसरे धर्म की किताबों पे नहीं जा रहे हैं कि उसमें गाय खाने के लिए क्या क्या है, हम नहीं जा रहे हैं, आप पढ़ लीजिएगा कभी खोल के। हम तो आपसे कह दे रहे हैं कि पढ़ लीजिएगा, तो लेकिन मुसलमान लोग झूठे बदनाम हुए। बता देंगे तो विवाद हो जाएगा। आज देखिए 1857 में हिंदू मुसलमानों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ा, गाय और सुअर का ही मुद्दा था और दोनों एक हो गए और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ा। बाद में अंग्रेजों ने 50,000 खर्च किया बरेली में और एक गाय को मरवाने की कोशिश की ताकि हिंदू मुसलमानों को 1857 में ही लड़ा दी जाए, लेकिन वो फेल हो गए थे। इसी चीज को अंग्रेजों ने आगे लाखों लाख रुपए खर्च करके उनको मुसलमानों और हिंदुओं के बीच नफरत पैदा करने की कोशिश की। ये बात इंटरेस्टिंग है। एक गवर्नर था भारत के अंग्रेज, उसने कहा था कि गाय ही तो मुद्दा है जो राष्ट्रीय आंदोलन और हिंदू मुस्लिम एकता को खतरा पहुंचाती है, तो हमें इसको बढ़ाना चाहिए ताकि हिंदुओं मुसलमानों में नफरत हो। अब बात को समझ रहे हैं ना? तो काफी अहम चीजें हैं, लोग नहीं समझते हैं और जज्बात में बह जाते हैं। मुगल बादशाहों ने तो कहा था कि अगर आप गाय को मारिएगा, बहादुर शाह जफर का फरमान भी है कि आपके हाथ काट लेंगे। और बाबर, अकबर, ये सब गायों की बचाने के लिए काम किए हैं। यहाँ तक कि औरंगजेब से लेके वो बहादुर शाह जफर, मुगल, ये सब मुसलमान ही थे, तथाकथित मुसलमान थे। भले दिखाते थे कि मुसलमान है, लेकिन तथाकथित से ज्यादा नहीं थे। और एक बात आपको इंटरेस्टिंग बात बता देते हैं। प्रोफेसर मुशर्रुल हसन ने लिखा है कि अमृतसर का जो सेशन हुआ, मुस्लिम लीग का अधिवेशन, नेशनल राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ अमृतसर में, तो मुस्लिम लीग ने 1919 में काउ प्रोटेक्शन यानी गौ रक्षा अधिवेशन पास किया कि हम गायों को बचाएंगे। मुस्लिम लीग गाय बचा रही थी। हाँ, मुस्लिम लीग गाय को बचा रही थी 1919-20 में और पास कर रही है। तो बीजेपी को भी चाहिए कि अपने नेशनल कन्वेंशन में, अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में, जहाँ नड्डा जी या अमित शाह होंगे, उन्हें एक प्रस्ताव पास करना चाहिए कि हम गायों को बचाएंगे। हम लिख के दे रहे हैं कि जिस तरह मुस्लिम लीग ने किया था नेशनल अधिवेशन में, राष्ट्रीय अधिवेशन में, इन्हें भी पास करना चाहिए। गोस्वामी वो है शंकराचार्य, अभिमुक्तेश्वर और सरस्वती जी, वो सही कहते हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, तो ये उन्हें करवाना चाहिए अमित शाह जी से। इसकी कोई बुराई भी नहीं है, कोई बुराई नहीं है। अरे वो तो राष्ट्रीय पशु घोषित कर दी जाए, हम इसकी सपोर्ट करते हैं। राइट। सर जामिया मिलिया इस्लामिया के एक ग्रेट स्कॉलर से एक है, वहां से उस प्लेटफॉर्म से बोल रहे हैं कि गायों को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दे जाए, बहुत बड़ी बात है। जामिया के तो छोटी छोटी बातों को विवाद हो जाता है। सर वहाँ के बड़े स्कॉलर होकर भी ये बात बोल रहे हैं। हाँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बात को आपको शेयर करना चाहिए आगे, क्या पता इसे राष्ट्रीय पशु घोषित कर भी दिया जाए। इस तरह की आवाज तभी उठी नहीं है, उठा दी जाए, होना चाहिए और उसे राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए। हम सरस्वती जी के हम सपोर्टर हैं। हाँ, शंकराचार्य जो है सरस्वती जी, और मुक्तेश्वर उनका नाम है, पूरा नाम मैं भूल रहा हूँ, बहुत हार्ड नाम है। तो घोषित किया जाना चाहिए। यह अच्छा वक्त है कि आप राष्ट्रीय पशु बना लीजिए। राइट सर। एटलीस्ट
मुस्लिम लीग वाले नहीं डरे जब वो मुसलमान ही थे, अपने को मुसलमान बताते थे, जिन्ना जी की पार्टी थी और जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उनकी पार्टी थी, तो आपको क्या डरना है, आप बना लीजिए। वो तो अंग्रेजों के, उस समय तो अंग्रेज थे जो गाय सुअर दोनों खाते थे। अच्छा, तब मुस्लिम लीग पास कर रही है। राइट सर। ठीक है, तो आपको क्या डरना है। अंग्रेज सरकार से मुस्लिम लीग वाले नहीं डर रहे थे, तो आप भी मत डरिए। अब तो आपका ही सरकार है। अब तो आप ही की सरकार है, कुछ भी कर सकते हैं। लिंचिंग से अच्छा है कि उसे घोषित करिए। अरे कल के एक एमएलए जी बोल रहे थे कि न जाने कितना 50,000 गायों का नुकसान जा रहा है या क्या जा रहा है। राइट सर। कल के बीजेपी कोई एमएलए हैं, तो वो बोल रहे थे। हम उनकी भी सपोर्ट करते हैं कि सपोर्ट इसलिए करते हैं कि आप गायों को बचाइए और अच्छा से रखिए, कोई दिक्कत ना हो। हम देखते हैं कि दिल्ली के मुस्लिम घेटों में बेचारी गायों को ले जाके छोड़ दिया जाता है, तो किसी को फंसाने से अच्छा है कि आप उनके इलाके में मत छोड़िए, आप उनको ध्यान रखिए। इलाका तो किसी का नहीं होता है, लेकिन अब चूंकि घेटों बना दिया जा रहा है, तब क्या करिए। राइट, तो सेवा करना है तो उसको प्रॉपर तौर पे सेवा किया जाए। हाँ, कहीं सिर्फ नाम नेहाद क्या रखना, किसी कहीं दूर मत फेंकिए, ले जाके छोड़िए नहीं। राइट सर। और सर वो लिंचिंग पे आपने कुछ बात नहीं रखा तो कोई बात नहीं। नहीं, वो 7 दिन की लिंचिंग हुआ है, तो ऐसे ही लिंचिंग मत करिए। अगर आप कभी मछली नहीं खाए हैं तो आपको कैसे पता है